आज का वीडियो है जीके के लिए टॉप अन्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का मेरा मेन टॉपिक है इतिहास के प्रमुख घटनाएं एवं उसके घटित वर्ष। मान लीजिए हिस्ट्री में जो भी घटनाएं घटी है उसका घटित वर्ष क्या है, चाहे 2095 चाहे 1995 1991 जितना भी घटित वर्ष है वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आज हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एक है भारत में आर्यों का आगमन। भारत में क्वेश्चन ये करा भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ, तो 1500 ईस्वी पूर्व में। 1500 ईस्वी पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महावीर का जन्म। महावीर का जन्म कब हुआ, तो 540 ईस्वी पूर्व में, यानी महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व और भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व में। ये दो बातों आपको ध्यान रखना है। आगे है महावीर का निर्माण। महावीर का निर्माण कब हुआ, तो 468 ईस्वी पूर्व में। 468 ईस्वी पूर्व में महावीर का निर्माण हुआ। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध का महापरिवान। गौतम बुद्ध का महापरिवारन तो 483 ईस्वी पूर्व में ही हुआ था। अगला है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर जो था इंडिया पर आक्रमण कब किया, तो 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व यानी ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था, तो 261 ईस्वी पूर्व में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तो अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था, तो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला है विक्रम संवत का आरंभ। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था, तो 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको उपलब्ध कराएंगे जल्द से जल्द। शक संवत का आरंभ, अगर एग्जाम में पूछे शक संवत का आरंभ कब हुआ था, तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे शक संवत का आरंभ कब हुआ था, तो 78 ईसा पूर्व में। अगला है क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, हिजरी संवत का आरंभ। अगर आपसे कोई पूछे हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था, तो 622 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले तो फाहियान। फाहियान की भारत यात्रा। फाहियान की भारत यात्रा कब हुआ था, तो 405 से लेकर 11 ईस्वी तक। अगर आपको ये वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 11 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, चलिए अगला चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको आता है हर्षवर्धन का शासन। हर्षवर्धन का शासन 606 से लेकर 647 ईस्वी पूर्व तक रहा। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक रहा, तो 600 से लेकर 647 ईस्वी पूर्व तक। हैनसंग की भारत यात्रा 630 ईस्वी पूर्व। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आता है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 1025 ईस्वी पूर्व में हुआ था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था,
तो 1151 ईस्वी में हुआ था, सॉरी 1191 ईस्वी में हुआ था त्राइन का प्रथम युद्ध। अगला है त्राइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध तो 1191 ईस्वी में हुआ और द्वितीय युद्ध कब हुआ तो किसका, तो त्राइन का, तो 1192 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था, तो 1206 ईस्वी में। अगर आपसे कोई भी एग्जाम में कहीं पर भी पूछे गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था, तो 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ, 1206 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वास्को डिगामा का भारत पर आगमन। वास्को डिगामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था। वास्को डिगामा का भारत आगमन, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसका युद्ध दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता है, जितना भी हम आंसर बता रहे हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी, ये याद रखना है। और पानीपत का तृतीय युद्ध तो 1761 ईस्वी, ये भी आपको याद रखना है। अगला है अकबर का राज्यारोहण 1526 ईसा पूर्व में। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था, 1556 ईस्वी पूर्व में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 ईस्वी में। अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना 1582 ईस्वी में। चलिए अगला बात करते हैं प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। अगला पूछे आंसर तो बता देना, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब 1758 ईस्वी में, 1757। बक्सर का युद्ध 1764। अगर आपसे कोई भी एग्जाम ऑल स्टेट कोई भी दुनिया का सवाल बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में, आपको फोड़ देना है एग्जाम में। अगला बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। अगर आपसे कोई पूछे बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था, 1793 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी। अगर आपसे कोई पूछे बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी में, आपको याद रखना है। चलिए मुस्लिम लीग की स्थापना 906 ईस्वी। पार्लियामेंटू सुधार 909 ईस्वी, ये भी आपको याद रखना है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। हम बार बार बोलते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 ईस्वी, 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 से 1922 ईस्वी में। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी के साथ खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।